अब प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा, 32 की पावर 2/5, 32 की घात 2/5। अब इसको भी आपको जो हल करना होगा वो घातांक के नियम लगेंगे, उसके आधार पर हम इसका हल कर सकते हैं। तो इसका हल लिखा हमने। तो एक बार आपका क्या कीजिए, प्रश्न को एक बार उतार लीजिए। ये हो गया 32 की घात 2/5। अब आपको क्या करना होगा कि जो 32 है, 32 है, इसके फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर निकालना अपना कक्षा 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फैक्टर इस तरह से निकाले जाते हैं। तो 32 निकला, और इसमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आपको इसमें 2 से भाग देना होगा, 3 से, 5 से, 7 से, और इस तरह से आगे आप देंगे। तो ये जो अभाज्य संख्या है इसी का भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 से दिया तो 2 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर 2 से भाग दिया तो कितनी बार, 8 बार। फिर 2 से भाग दिया तो ये जाएगा 4 बार। फिर 2 से भाग दिया तो 2 बार। फिर 2 से भाग दिया तो 1 बार जाएगा। तो ये 32 के ही गुणनखंड निकले हैं। तो अब आप 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और पूरे की घात कितनी रहेगी, 2/5। अगर इन सबका गुणा करोगे तब भी 32 ही आएगा। कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनो 16, 16 दूनो 32। अब यहाँ पर 2 की घात कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 1 होती है। तो यहाँ पर भी 1 घात होगी, यहाँ पर भी 2 की घात 1 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 होगी। तो अब एक फार्मूला है आपका, तो उस फार्मूले को आप लगा सकते हो, सूत्र जो कि आपको ध्यान होगा घातांक का। क्या होता है, a की घात x गुणित a की घात y बराबर में a की घात x धन y। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आधार में सभी जगह 2 2 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1, और पूरी की घात 2/5। अब आप क्या कीजिए, ये सारी घातें जुड़ जाएगी। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और पूरे की घात 2/5। फिर एक और फार्मूला होता है, ये भी आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। क्या है फार्मूला, a की घात x पूरे की घात y। तो क्या हो जाएगा, a की घात x गुणा y। यदि घातों के ऊपर घाते हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो a की घात x गुणा y हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं कि 2 की घात 5 है और पूरे की घात 2/5। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 2/5। ये 5 में 5 का भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा, या फिर 5 से 5 कट जाता है। तो फाइनली आपका बच गया 2 की घात 2। और 2 की घात 2 का मतलब होता है कि 2 का 2 बार गुणा, और जब 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ये आपका आंसर है। सवाल आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है 16 की घात 3/4। इसका भी हम हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे हम 16 की घात 3/4। इसको भी उसी मेथड से करेंगे, वही सारे फार्मूले लगेंगे आपके जो पिछले प्रश्न में आपके लगे थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से भाग दिया तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दिया 4 हो जाएगा, 2 से भाग दिया 2 हो जाएगा, 2 से भाग दिया 1 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, हम 16 की जगह लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और पूरे की घात हो जाएगी 3/4। यहाँ पर 2 की घात कोई घात नहीं है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 1 घात होगी। फिर आपका सूत्र लग जाएगा
क्या लगेगा फार्मूला, तो ये फार्मूला हो जाएगा a की घात x गुणा a की घात y बराबर a की घात x धन y। यदि आधार समान है तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 2 की घात 1 धन 1 धन 1 और पूरे की घात हो जाएगी 3/4। फिर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। फिर एक और फार्मूला होता है जो आपको बताया था कि यदि घातों के ऊपर घाते हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 4 गुणा पूरे की घात उसमें कर देंगे 3/4। अब ये 4 से 4 भाग चल जाएगा या कट जाएगा, तो फाइनली हमारा बचा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का जो मतलब होता है कि 2 का 3 बार गुणा में लिखेंगे, इस तरह से लिख दिया। अब 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब चौथा प्रश्न, यह प्रश्न है 125 की घात -1/3। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं अपने 125 की घात -1/3। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, इस फार्मूले को आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है यह फार्मूला कि a की घात -x हो तो क्या हो जाएगा, 1/a की घात x। अगर कोई भी संख्या की घात माइनस में हो तो उसे हर में लिख के उसकी घात धनात्मक हो जाती है। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 1 और बटे में 125 और उसकी घात प्लस में हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको और हल आगे करते हैं। तो 1, अब आप 125 को क्या लिख सकते हैं, तो 125 के यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और पूरे की घात हो गया 1/3। फिर आगे हम क्या कर सकते हैं कि 1 अब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 5 की घात हो जाएगी अब आपकी 1 धन 1 धन 1 और पूरे की घात हो जाएगी 1/3। फिर क्या हो जाएगा 1/5 की घात 3 हो जाएगी और पूरे की घात 1/3। फिर यदि घातों के ऊपर घाते हो तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो 1/5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 में 3 का भाग जाएगा या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 और 5 की घात 1 और 5 की घात 1 का मतलब होता है 1/5 ही। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 3, सरल कीजिए। सरल कीजिए, यहाँ पर जो आपका है प्रश्न है 2 की घात 2/3 और ये जो डॉट है इसको गुणा का निशान पढ़ेंगे और 2 की घात 1/5। इसका हमने हल लिखा और यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2/3 और ये डॉट की जगह आप गुणा भी लगा सकते हैं, 2 की घात 1/5। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फार्मूला होगा उसको मैं नोट कर देता हूँ। इस फार्मूले के आधार पर इस प्रश्न के सारे सवाल हल कर सकते हैं। क्या होता है कि a की घात x गुणा a की घात y बराबर a की घात x धन y। इसी प्रश्नों को लगाएंगे। यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो आधार हो गया आपका 2 हो गया, x की जगह 2/3 हो गया, y की जगह 1/5 हो गया। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a की घात x धन a की घात y बराबर a की घात x
धन y। अब इसमें अप्लाई करते हैं तो 2 को एक बार लिखेंगे, उसकी घात को लिख देंगे हम कोष्टक बनाकर 2/3 धन 1/5। अब जो घातें हैं वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको पता होगा जो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो इनको हल करना आपको आता होगा। कैसे हल करेंगे? तो इस 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 5, त्रियक गुणा बोलते हैं जिसे। तो 2 का गुणा 5 में किया, 2 गुणा 5 हो जाएगा। फिर धन इस 1 में 3 का गुणा करेंगे और फिर इन दोनों का भी आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5। यह समझ में आया होगा। फिर आप क्या कीजिए, 2 की घात फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 धन 3 एकम 3 और इन दोनों का गुणा किया 5 तिया 15 तो 2 की घात हो जाएगा। फिर इनको जोड़ दिया 10 और 3 आपका हो जाएगा 13 और बटे में 15। तो आंसर क्या हो गया आपका 2 की घात 13/15। ये आपका आंसर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर इसी का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका है कि 1/3 की घात 3 और पूरे की घात आपकी है 7। तो इसको एक बार हमने उतारा, 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। अब आपका जो सूत्र है आपको ध्यान में होगा कि जब घातों के ऊपर घाते हो तो घातों का आपस में गुणा होता है। इसमें आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a की घात x और पूरे की घात y। तो क्या हो जाएगा a की घात x गुणा y। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो 7 है, ठीक है। तो जो 7 है वो 1 की भी घात 7 कर देंगे और 3 की घात 3 और पूरे की घात भी आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। जब अंश और हर दोनों की घात 7 है तो अंश की घात को भी 7 कर देंगे और हर की घात को भी 7 कर देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, 1 की घात 7 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 7 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 की घात 3 पूरे की घात 7। अब यहाँ पर देखिए घातों के ऊपर घात है, ठीक है, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 गुणा 7। इसको फिर आगे हल करेंगे तो 1/3। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 7 का 3 में तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। तो आपका क्या हो गया, 1/3 की घात अब कितनी हो गई, 21 हो गई। अब आपको क्या करना है कि 21 जो 3 की घात 21 है वो बटे में है तो हम इसको अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -21 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर घात धनात्मक है तो जैसे ही हर से कोई संख्या ऊपर जाएगी तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ पर जो सूत्र लगेगा आपका 1/a की घात x और जब इसको अंश में ले जाना हो तो इसकी घात हो जाएगी a की घात -x। तो यहाँ पर आपका फार्मूला लग जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर हो गया 3 की घात -21, ये आपका आंसर है। अब है इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। इसको एक बार प्रश्न को आपने उतारा, 11 की घात 1/2 और बटे 11 की घात 1/4। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला है घातांक का, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, 1 की घात x बटे a की घात y। तो क्या हो जाएगा, a की घात x माइनस y, जहाँ क्या होगा x आपका बड़ा है y से। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे a की जगह 11 है, x की जगह 1/2 है, y की जगह 1/4 है। और आप देखिए कि 1/2 और 1/4 में से 1/2
बड़ा होता है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसी फार्मूले को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लिख भी सकते कि ए की जगह आपका हो गया 11, एक्स की जगह हो गया 1/2, वाई की जगह हो गया 1/4। अब इस फार्मूले में हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे यहाँ पर। तो ए का मान कितना हो गया 11, फिर कोष्टक लगाया, एक्स का मान कितना हो गया 1/2 और y का मान कितना हो गया 1/4। फिर आगे करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि 1/2 में से 1/4 को घटाना है। इसके घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना होगा, त्रियक गुणा। तो 1 का 4 में गुणा किया तो 1 गुणा 4 हो जाएगा, फिर ऋण 1 गुणा 2 हो जाएगा, इसका गुणा इधर, और फिर इन दोनों का भी गुणा, 3 बार गुणा होगा त्रियक गुणा, तो 2 गुणा 4। एक बार फिर से समझते हैं, इस 1 का 4 में गुणा, फिर ऋण का निशान ऋण लगा दिया, इस 1 का 2 में गुणा और इन दोनों का भी गुणा, हमने 3 बार गुणा किया है, जिसको त्रियक गुणा के नाम से जाना जाता है। फिर हल करते हैं 11 की घात, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, ऋण 2 एकम 2 और 2 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर इसे को और हल करते हैं, तो 11 की घात 4 में से 2 गई, तो यह आपका हो जाएगा 2 और 8। अब देखिए फिर यह कट जाएगा। का जो अंतिम प्रश्न है वह है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। इसका हल लिखा हमने, हल में इस प्रश्न को एक बार उतार देते हैं। 7 की घात 1/2 और इंटू की जगह हम गुणा लगा सकते हैं, 8 की घात 1/2। अब आप देखिए इसमें आधार अलग अलग है और घातें समान है। एक बार ध्यान से देखिए कि जो आधार है वो अलग अलग है और घातें समान है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है जो आपको बताया गया था। क्या हो जाएगा इसका सूत्र कि a की घात x गुणा b की घात x, आधार असमान है घातें समान हो। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, a इंटू बी को लिख दिया और पूरे की घात x, क्योंकि घातें समान है इसलिए घात को एक ही बार हम लिख देंगे। करते हैं इसको हल, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 8 और पूरे की घात हो जाएगा 1/2। अब 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 8 सत्तू 56 हो जाएगा और पूरे की घात 1/2। अब इसको हल नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 56 की घात 1/2 आपका आंसर हो गया।